हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 4, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन वाला। इसको हम नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ईजी तरीके से आपको सबको समझ में आएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट करंट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता है करंट कैरिंग कंडक्टर फॉर्म करे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जैसे कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म करे, मैं क्या फॉर्म करे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो उसे क्या कहते हैं? करंट कैरी कंडक्टर। अब ध्यान देना जरा, आप राइट हैंड को निकालो बाहर। अब ध्यान दो, करंट की डायरेक्शन में अपना थंब को लगाओ। तो आपकी करंट थंब ऊपर की साइड जा रहा है, तो आपकी जो आपकी फिंगर कर्ल कर रही है, फिंगर कहाँ की तरफ मुड़ रही है आपकी? आपकी एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रही होंगी। तो वो क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब किसी डायरेक्शन होता है? करंट का डायरेक्शन होता है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन होती है? कर्ल्स ऑफ फिंगर, उसी राइट हैंड की, ठीक है। डायरेक्शन कौन होता है? राइट हैंड थंब रूल। कौन बताता है? राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मूविंग चार्ज है, जो मूविंग चार्ज होते हैं, जैसे कि कोई चार्ज है क्यों, ये मूव कर रहा है, तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। लेकिन अगर ये रेस्ट पे सिर्फ रखा हुआ है तो इसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कब होती है? जब मूव करते हैं। तो आप बोल सकते हो कि मूव जो करता है चार्ज, उसके पास क्या होती है? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड। लॉरेंस लॉरेंस फोर्स क्या होता है? फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। जब वो हमारा फोर्स लगे किसी भी मूविंग चार्ज पे इन मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो कहाँ से निकालते हैं हम? लॉरेंस फोर्स है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? F=QVV sin थीटा। QVV sin थीटा। Q क्या होता है? चार्ज होता है, V वेलोसिटी, और V क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड, और sin थीटा एंगल, sin थीटा एंगल। अब चार्ज इज रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट पे है तो V=0 होगा, तो फोर्स इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। V=0 तो फोर्स इक्वल टू 0। अब चार्ज या तो थीटा ये 0 है या थीटा 180, मतलब एंगल या तो पैरेलल में है या तो पैरेलल मूव कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड से, या 180 एंटी पैरेलल मूव कर रहा है। तो इस टाइम पे जो आपको पता है साइन थीटा भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। तो इन दोनों ही टाइम पे जो आपको फोर्स आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। अब वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड से, अगर वेलोसिटी जो है आपकी चार्ज की, चार्ज जो मूव कर रहा है वो परपेंडिकुलर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, तो साइन 90 होगा, साइन 90 का वैल्यू 1। तो इसका मतलब क्या है? आपका इस टाइम पे जो आपका फोर्स आएगा वो क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। क्या आएगा? मैक्सिमम। कोई साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी? साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? QVV। तो इस टाइम पे क्या आएगा? फोर्स मैक्सिमम आएगा कब? जब थीटा इज टू 90 होगा। तो दो कंडीशन में आपका जो जो आपका फोर्स होता है वो 0 होता है कब? एक तो चार्ज रेस्ट पे हो, या चार्ज पैरेलल हो, या चार्ज एंटी पैरेलल हो, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत? F=QVV sin थीटा QVV। यहाँ तो कोई दिक्कत समझ में आपके? आगे बढ़ते हैं। करंट करंट अगर करंट निकालना, करंट है जो कैरिंग कर रहा है कॉइल, मतलब कोई कॉइल है जो आई करंट कैरिंग कर रहा है, तो उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? सेंटर मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? तो इसका फॉर्म होता है म्यू नॉट तो पता है आपको, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई × 10⁻⁷ तो म्यू नॉट 4 पाई × 10⁻⁷ I/2। आई क्या होता है? जो करंट कैरिंग कर रहा है। टू क्या होता है? टू तो कांस्टेंट वैल्यू, हर का रेडियस, ठीक है। अब अगर फोर एन टर्म्स, अगर मैं इसके एन टर्म्स लगा दूं, मतलब यहीं पे ही इसको एक और बार और रोटेट कराऊँ, फिर एक और बार कराऊँ, फिर एक और बार कराऊँ, फिर तो इस टाइप से एन टर्म्स लगा दूँ, एन टर्म, तो जितने भी टर्म्स होंगे उसकी और मल्टीप्लाई कर दो पूरे फॉर्मूले। तो V=μ0 Ni/2r। मैंने क्या बोला? जब किसी कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? उसका फॉर्मूला है ये। अब मैग्नेटिक फील्ड होता है एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। अब ये एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। ये क्या है? एक सर्कुलर कॉइल, ठीक है। इसकी एक्सिस पे, एक्सिस का मतलब यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर वो निकालने को आ जाए तो इसका डेरिवेशन वगैरह अब मत पढ़ना। अब जिस टाइम पे तुम हो ना, अब डेरिवेशन करने का कोई फायदा नहीं है, और इतने डेरिवेशन आती भी नहीं है। अब इसे फॉर्मूला याद रखो कि आपका जो इसका फॉर्मूला था वो क्या होता है? किसी भी पॉइंट पे, पॉइंट पी पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो क्या होता है? μ0 I/a²। आई क्या होता है मैं बता देता हूँ, करंट जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है। ए क्या होता है? सर्कुलर कॉइल का, सर्कुलर रिंग का क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, और a²/2 x² + a², क्यों आया ये ध्यान देना। एक्स ये, ए ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसका बन जाए √x² + a²। समझ में आ गया? √x² + a²। हाँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? बात क्लियर हो रही है? अगर यहाँ पे अगर आपका जो आपका रेडियस है बहुत ज़्यादा है कंपेरिजन टू किससे? एक्स एक्सिस के एक्स है, तो यहाँ पे जो होगा ये एक्स एक्सिस को नेग्लिजिबल कर देंगे, 0 मान लेंगे, और आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो नेक्स्ट क्या बनेगा? μ0I/2 है। फॉर्मूला याद करो भाई, डेरिवेशन का कोई फायदा नहीं, डेरिवेशन आएगा भी नहीं इतना, कि μ0I/2 है। अब एम्पियर सर्कुलर लॉ कहता है, एम्पियर सर्कुलर लॉ कहता है कि जो लाइन इंटीग्रल होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो इक्वल होती है टू द μ0 टाइम द नेट चार्ज पासिंग थ्रू द लूप। मैंने क्या बोला?
जो भी लाइन इंटीग्रल होगी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू में लेंथ किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट टाइम्स उसके नेट चार्ज के, म्यू नॉट टाइम्स उसके नेट चार्ज के। तो लाइन इंटीग्रल जितनी भी होगी मैग्नेटिक फील्ड में वो इक्वल होता है किससे, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज। ये एम्पीयर सर्कुलर लॉ का था। तो एम्पीयर सर्कुलर लॉ का फॉर्मूला क्या बना, बी डॉट डी एल। इस भाई डिस्टर्ब मत होना, नहीं मेरे गलती से हाथ आ गया, सॉरी, ध्यान नहीं दिया यार मैंने, कोई बात नहीं, सॉरी भाई प्लीज। म्यू नॉट इंटू में आई, म्यू नॉट आई इंटू में आई, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको, ठीक है, सॉरी। अब मोशन ऑफ अ चार्ज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब एक बात याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो परपेंडिकुलर आता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर आएगा तो वो कैसा मूवमेंट करने लग जाता है, धीरे 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 सर्कुलर मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट करने लग जाता है, सर्कुलर। तो उस सर्कुलर मूवमेंट में वर्क डन कितना रहता है, जीरो, वर्क डन कितना रहता है, जीरो। अगर मोशन ऑफ अ चार्ज परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड से तो वर्क डन कितना रहेगा, जीरो। देन रोटेट को वर्क डन कहाँ है भाई, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम होगा तो वर्क डन जीरो। देन चार्ज रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज क्या करने लगेगा, रोटेट करने लग जाता है। अब रोटेट करेगा तो इसका एक सर्कुलर पाथ बनेगा, सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना होता है, एम बी अपॉन में क्यू बी, आर इज टू एम बी अपॉन में क्यू बी, आर इज टू एम बी अपॉन में क्यू बी। टाइम पीरियड कितना होता है, टू पाई एम अपॉन में क्यू बी, टू पाई एम अपॉन में क्यू बी, टू पाई एम अपॉन में क्यू बी। फ्रीक्वेंसी कितना होता है, फ्रीक्वेंसी वन अपॉन टी होता है, मतलब टाइम का रेसिप्रोकल, तो क्यू बी ऊपर पहुंच जाएगा, टू पाई एम क्यू बी ऊपर पहुंच जाएगा और टू पाई एम नीचे आ जाएगा। तो क्यू बी अपॉन में टू पाई एम, क्यू बी अपॉन में टू पाई एम, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना भाई। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, मैं इसे बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, ठीक है। अब अगर आपका कोई भी वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज, मतलब कोई भी चार्ज और मोशन के बीच में कोई एंगल है, जैसे कि ये है, आपका चार्ज किसी एंगल से मूव कर रहा है, आपका चार्ज किसी एंगल से मूव कर रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका फॉर्मूला टाइम पीरियड का तो वही रहेगा, टू पाई एम अपॉन में क्यू बी। बट अगर रेडियस का पूछे तो वो बता देना, रेडियस का क्या होगा, एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। वी के कहाँ होता है, वी यहाँ होता है, वी साइन थीटा। आपको पढ़ना ही नहीं है, क्यों पढ़ना है, नहीं पढ़ना। एम बी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी, एम बी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी, ठीक है। साइन थीटा को एंगल तो देगा ही ना, बस मूव पुट करो, आंसर निकालो। अब बायो से बांट लो। अब मैं बहुत बच्चों को बता रहा हूँ, मेरे साथ भी हुआ था क्लास 12 में आके, चैप्टर 4 आपका होता ही नहीं है, क्योंकि आप डेरिवेशंस वगैरह सारी चीज़ें करने लग जाते हो और आपको करने की जरूरत है ही नहीं। आप तो सिर्फ नॉर्मल ये भी पढ़ोगे तो भी इनफ है, इनफ है भाई, इनफ। ठीक है, बायो से बांट लो क्या कहता है, यूज होता है ये क्यों, क्या फाइंड करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। क्या फाइंड करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। कहाँ पे, करंट कैरिंग एलिमेंट में, किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट में, जैसे कि ये है, इसमें मैंने एक करंट कैरिंग एलिमेंट मान लिया, मैंने ये जगह क्या मान ली, करंट कैरिंग एलिमेंट ये ना। तो यहाँ पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, जिसकी पूरी वैल्यू कितनी होती है, टेन पावर माइनस सेवन, इंटू में आई डी एल। आई डी एल क्या होता है, इसकी लेंथ डी एल, और आई क्या होता है, यहाँ पे करंट जो फ्लो कर रहा था, आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। डी वी क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत ये ना, समझ में आ रहा है ना। तो आप इस चैप्टर के अब इस टाइम पे ये चैप्टर इतना कॉम्प्लिकेशन वाला है कि इस चैप्टर के अब नहीं पढ़ सकते आप। अब सिर्फ ये फॉर्मूले याद करो और बहुत अच्छे से हो जाएगा भाई। बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले बनाए मैंने, बहुत छोटे छोटे नोट्स बनाए, हो जाएगा इससे, इतना काफ़ी है, इनफ है, मोर देन इनफ, ठीक है। अब फोर्स होना करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर फोर्स निकालना करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड में, अगर आपका कोई फोर्स, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर, एक कंडक्टर जैसा करंट कैरिंग करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उसका फोर्स कितना होगा, उसका फोर्स होगा आई एल बी साइन थीटा। कितना होगा, आई एल बी साइन थीटा। आई क्या होता है, करंट, एल क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा क्या होता है, एंगल, साइन थीटा क्या होता है, एंगल। तो आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं आता, समझ में आया यहाँ तक। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगर फोर्स निकालना है बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स कैरिंग कंडक्टर में, दो पैरेलल प्लेट्स हैं जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है डी। एक के अंदर आई वन करंट है, इसके अंदर आई टू है। तो इसके अंदर से अगर आपको फोर्स निकालना है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं इसकी, क्या निकालते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। वो कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई वन आई टू अपॉन में डी, म्यू नॉट अपॉन टू पाई, म्यू नॉट अपॉन टू पाई इंटू में आई वन इसका करंट, आई टू इसका करंट, आई वन, एक मिनट, आई वन इसका करंट, आई टू इसका करंट, अपॉन में डी इनका पूरा डिस्टेंस। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं यहाँ पे। कभी अभी पूछ लेता है आपसे कि फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालो, या कभी कभी पूछता है फोर्स निकालो, तो लेंथ को यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का ये फॉर्मूला होता है कब, जब दो पैरल प्लेट्स हों, जब क्या हो, दो पैरल प्लेट्स हों, ठीक है। अब कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, अगर हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम क्या लगा देंगे, एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, छोटा सा रेजिस्टेंस, जिसे हम शंट कहते हैं, क्या कहते हैं, शंट। अब ध्यान देना, यहाँ से आई करंट आया, वो आई करंट यहाँ पे तो आई जी में कन्वर्ट हो गया, और जो बचा होगा वो आई माइनस आई जी इधर चला गया।
अब इसकी जो होता है, यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वी जी पैरेलल में, वो इसके इक्वल होता है वी एस के। तो बी जी इक्वल टू बी एस, तो बी का फॉर्मूला क्या होता है आई आर, तो आई जी इंटू में आर का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कर रहा है, इज इक्वल टू आई माइनस आई जी, जो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे आर का काम कौन कर रहा है, शंट। ठीक है, तो शंट की वैल्यू कितनी आती है, आई जी डॉट जी, आई जी मतलब करंट जो गैल्वेनोमीटर में गया है डॉट जी अपॉन में आई माइनस आई जी, अपॉन में आई माइनस आई जी, ये शंट का फॉर्मूला होता है, ये याद रखें। और अगर आपसे कोई पूछे कि गैल्वेनोमीटर को कैसे हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, एम मीटर में, तो याद रखना पैरेलल प्लेट में क्या लगाना पड़ेगा आपको, शंट लगाना पड़ेगा, मतलब स्मॉल रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, चैप्टर बहुत इजी लग रहा होगा, अब मुझे आपको पता है। भाई मत पढ़ो उस भ्रम जाल में कि आपको ये करना ज़रूरी है, वो करना ज़रूरी है, कुछ ज़रूरी नहीं है। फॉर्मूले ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, क्योंकि आपको यही आएगा कि गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर को, गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसको, वोल्ट मीटर में। तो इतना तो पढ़ के जब काफ़ी पढ़ लिया आपने, ठीक है, मोर देन इनफ है। सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा दो। अगर आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या लगा दो सीरीज में, हाई रेजिस्टेंस। क्या लगा दो सीरीज में, हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हमने लगाया तो यहाँ पे आई जी प्लस आई जी इंटू में आर, जो यहाँ से करंट गया है वो इसका भी काम करेगा, इसका भी काम करेगा, तो आई जी इंटू में जी प्लस आई जी इंटू में आर, तो इसका जो किसका हुआ, नेट पोटेंशियल के इसके। अब आई जी तो दोनों को कॉमन कॉमन निकाला, नीचे में भेज दिया, तो जी प्लस आर कितना हो गया, वी अपॉन आई जी, वी अपॉन आई जी। अगर यहाँ पे आर की वैल्यू निकालते तो बनेगा वी अपॉन आई जी माइनस में जी, आर की वैल्यू कितनी आ गई, वी अपॉन आर माइनस में, ओ सॉरी क्या कर रहा है भाई, वी अपॉन आई जी माइनस में जी, वी अपॉन आई जी माइनस में जी। क्या आपको ये समझ में आया सब, कोई दिक्कत। सॉलिनॉइड में अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसी भी सॉलिनॉइड की, सॉलिनॉइड का तो कुछ इस टाइप का होता है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4.2 × 10⁻⁷। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, और आई क्या होता है इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स, और आई क्या होता है इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा होता है। अब आपसे कोई टॉर्क पूछ ले, टॉर्क बताओ किसी करंट कैरिंग कॉइल में, जैसे कि ये कॉइल है, इसका टॉर्क पूछ ले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इसके अंदर टॉर्क बताओ मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसका जो टॉर्क होता है वो कितना होता है, एम बी साइन थीटा, कितना होता है, एम बी साइन थीटा। और एम का फॉर्मूला क्या होता है, एन आई। एम क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वी क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा क्या होता है, एंगल। अब एम का दूसरा फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है अब बताएंगे, मैं पोल स्ट्रेंथ एम इंटू टू है, एम इंटू टू है, और एक और क्या होता है, एन आई ए, एन आई ए। इतना याद कर लें। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़े, चैप्टर कंप्लीट। अब ध्यान देना, आपके चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं, तो अब तो लाइक बनता है, क्या बनता है, लाइक बनता है, सब्सक्राइब बनता है। और याद रखें अभी तो हमें वन शॉट्स इसके लगाने हैं पी वाई क्यू के। इसका 18 तारीख को या 19 तारीख को वन शॉट आएगा, जिसमें 14 का 14 चैप्टर्स होंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 घंटे या 2 घंटे में, तो काफ़ी है। 2 घंटे में अगर आप पूरा 12th का सिलेबस रिवाइज कर पा रहे हो तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए। सुनना है तो अब क्या करना है आपको, आपको लाइक करना है, और क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करना है। भाई कर लो यार, 10 दिन के पेपर हैं तुम्हारे, कर लो कर लो, 2-4 दिन ही बचे हैं। बाय, गुड नाइट।